एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस पर ऑलरेडी लेक्चर 51 मौजूद है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें अब थोड़ा सा उसको ज़्यादा बेहतर तौर पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने इस पर जो है उनको क्यूरी हुई या प्रॉब्लम हुई या थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, ठीक है। तो आप समझेंगे अब जो लेक्चर है ये उस लेक्चर 51 का अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। Find all critical values of functions in the following problem and determine where the graph of function is rising, falling, concave up और concave down। यानी ये जो rising, falling, concave up या concave down है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड हैं जब आप इसका ग्राफ बना देते हैं, यानी स्केच द ग्राफ। तो हमें पहले क्रिटिकल वैल्यूज़ की तरफ जाना है। अब इसमें और बहुत से कॉन्सेप्ट लिंक करेंगे, ठीक है। यानी एक ये क्वेश्चन जो है वो मोस्टली जो इस एक्सरसाइज का पूरा कॉन्सेप्ट है उसको कवर कर लेता है, ठीक है। अब हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है, अब हमें स्टेप्स क्या करने होते हैं, मैंने स्टेप्स भी लिखे हैं यहाँ पर इसी तरह, ताकि आप इसको जब रिवाइज करें तो ये स्टेप्स आपके माइंड में हों। हमारे पास पहला स्टेप ये आ जाता है कि हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, एफ प्राइम ऑफ एक्स। देन हम अपने फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। फिर हमें क्रिटिकल वैल्यूज़ चाहिए। तो क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं? जब ऐसी वैल्यू एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पर फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो या एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है, तो उसे ऐसी वैल्यू एक्स की ऐसी वैल्यू को हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। और ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है? जब आप अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं तो आपके पास x की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद हमारा फाइनल स्टेप बन जाता है कि हम एक्सट्रीमा, रिलेटिव एक्सट्रीमा निकालते हैं। रिलेटिव एक्सट्रीमा जो है वो दो कैटेगरीज पे आ जाता है, एक हमारे पास रिलेटिव मिनिमा और एक रिलेटिव मैक्सिमा, ठीक है। यानी हम दो रिलेटिव एक्सट्रीमा की जो टर्मिनोलॉजी है इसको दो तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि x की वैल्यू को हम अपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं और वहाँ से हमें मिनिमा और मैक्सिमा ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो मिल जाती हैं। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन को क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर 51 में सॉल्व किया हुआ था इसलिए मैं उसके स्टेप्स को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हमारे पास फंक्शन मौजूद है, हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करके हम जब इसका f प्राइम ऑफ x जो है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। यानी f प्राइम ऑफ x हमारे पास आ जाता है 4x + 72। अब यहीं पर 4 जब हमने, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद क्रिटिकल वैल्यू पे जाना है, तो हम क्रिटिकल वैल्यू पे कैसे मूव करते हैं कि f प्राइम ऑफ x जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसे हमने इक्वल टू ज़ीरो रखना है। यहाँ से हमारे पास ये क्रिटिकल वैल्यू x की आ जाती है -18। इसी के साथ यहाँ पर हम लिंक कर सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट को, ये आगे फर्दर सॉल्व किया हुआ है, आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। और क्रिटिकल पॉइंट आपके पास कैसे आता है? जब आप अपनी x की वैल्यू -18 को पुट कर देते हैं f ऑफ x में, तो यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाता है, y की वैल्यू आती है तो ये एक पॉइंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये स्टेप बनता है जब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो हमारे पास देखें सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है 4। अब सेकंड डेरिवेटिव में हमने अपनी वैल्यू को x की वैल्यू को सब्सिट्यूट करना है, पुट करना है, यानी x -18 है। अब हम जब इसको अपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट 4 ही रहेगा और 4 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा। अगर ये यहाँ पर लेस होता तो फंक्शन की वैल्यू होती मैक्सिमा। तो एक तो रिज़ल्ट यहाँ ये मिल जाता है। अब नेक्स्ट हमें, क्योंकि जब स्केच करना है तो वो जो बाकी क्वेश्चन की टर्म्स हैं वो सारी ड्यूरिंग स्केचिंग जो है वो यूज़ होंगी। अब देखिए, हमने इसको स्केच किस तरह करना है कि हमने इसकी एक टेबुलेशन जो है वो बनानी है। अब टेबुलेशन हम किस तरह बना लेते हैं कि हमारे पास, हमें पता है कि क्रिटिकल वैल्यू -18 है, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है,
ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जो हमने निकालना था वहाँ मैंने आपको इंडिकेट किया क्रिटिकल वैल्यू के साथ, तो ये पॉइंट हमारे पास मौजूद है। अब आप -18 से यानी कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रेटर और कुछ वैल्यूज़ लेस, यानी 3-4 वैल्यूज़ जो हैं वो आप पुट कर लीजिए। इसकी ग्रेटर वैल्यूज़ -18 से ग्रेटर -17, -16, -15 और कुछ वैल्यूज़ लेस पुट कर लें ताकि आप एक ग्राफ जो है वो बना सकें, स्केच कर सकें। अब मैं इसका थोड़ा सा जूम जो है वो कम कर रहा हूँ ताकि आपको बात थोड़ा बेहतर तौर पे समझ आ जाए। ठीक है, ये देखिए मैंने इसकी क्रिटिकल वैल्यू से क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर निकाला हुआ है। ठीक है, ये स्टेप आप पहले भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको स्केच जब करते हैं तो ये देखें, अब थोड़ा सा इसको जूम इन मैंने कर लिया है। ठीक है, ताकि आपको बात अच्छे से बता सकूँ। ये देखें, ये हमने इसका पहला पॉइंट है हमारे पास -20 और -17, ये पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया। फिर -20 से -7 हमने ड्रॉ कर लिया। देन -19 से -1 को हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिर ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है -18 से -1। क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ फंक्शन के बारे में डिसाइड नहीं होता कि वो मैक्सिमम की तरफ जा रहा है या मिनिमम की तरफ जा रहा है, ऐसे पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। फिर हमने -17 और 1 को प्लॉट किया। देन हम -16 और +7 को ड्रॉ करते हैं और लास्ट पॉइंट है -15 से 7। अगर आप इन पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे पास ये एक कप शेप बनती है डायग्राम। ठीक है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में कप अप जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आपका ये पहला पॉइंट है, यहाँ से आपको बात को अंडरस्टैंड करना है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट देखें -21 से 17 आ रहा है, यानी वैल्यू 17 जो है वो बन रही है। सेकंड पॉइंट पे जब आप -21 से बड़ी वैल्यू पे आते हैं -20, तो आपको जो आउटपुट यानी y की वैल्यू मिलती है वो है 7। इसी तरह -20 से जब ग्रेटर वैल्यू पुट करते हैं -19, तो आपके पास थर्ड पॉइंट पे आपको 1 मिल जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट पे ये वैल्यू -18 पर -1, यानी वैल्यू ये आपके पास हो, इसे कहते हैं फॉलिंग, यानी यहाँ पे ग्राफ जो है वो फॉलिंग की तरफ है और अब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। देखें, जब आप -18 से -17 पुट करते हैं, बड़ी वैल्यू पुट करते हैं, तो ग्राफ की वैल्यूज़ भी बड़ी होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ मूव करता है 5, 6 और 7। तो ये आपके पास यानी 1 से लेकर 4 तक ये फॉलिंग है और 4 से लेकर 7 तक ये राइजिंग है। ये पैटर्न जो है ये आपसे पूछा गया है, तो इस पैटर्न को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये राइजिंग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है आपके पास और ये जो फॉलिंग पैटर्न है वो यहाँ पे बन रहा है। तो ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया जिसको हमने लिंक करना था। अब देखें, क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास थी, इसके अब रिजल्ट लिखते हैं तो मज़ीद बात आपको क्लियर होगी। x = -18 था, क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास था -18, -1 और रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि f(x) हैज़ रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, और ये किस वैल्यू पर है, x = -18 पर। अब इंक्रीजिंग इंटरवल की तरफ आपको जाना है। ठीक है, तो इसका इंक्रीजिंग इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी -18 से आप इसको ऑनवर्ड जो है वो प्लस वैल्यूज़ की तरफ लेके जाते जाएंगे, यानी इंक्रीजिंग इंटरवल आपके पास आ जाएगा -18 जो क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ से +∞ की तरफ। ठीक है, अच्छा, डिक्रीजिंग इंटरवल आपके पास क्या आ रहा है, आप अब -∞ से आ रहे हैं, यानी -∞ से जो भी वैल्यू पुट करते जाएंगे आप, और -18 तक आपके पास जो है वो डिक्रीजिंग है, यानी -∞ से -18 तक। अब ये कॉनकेव अप है, ये हमें फिगर से बात क्लियर हो गई, कॉनकेव अप, और इसका भी इंटरवल आप बता सकते हैं -∞ से +∞ तक। तो इस तरह इस क्वेश्चन की जो सारी मालूमात हैं ये डिपेंड करती हैं स्केच के ऊपर।
ठीक है। तो स्केच से आपको फॉलिंग और राइजिंग का पैटर्न भी समझ आ जाता है कि कहाँ से वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास बड़ी वैल्यूज़ पुट करके रिजल्ट छोटे हो रहे होते हैं, तो जो आप ग्राफ होता है वो फॉल कर रहा है, और देन फिर क्रिटिकल पॉइंट बनता है और उसके बाद आपका जो ग्राफ है वो राइज करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, जो कुछ चीज़ें उसमें रह गई थी हमारे पास प्रीवियस लेक्चर 51 में, तो ये उससे लिंक कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी सॉल्व करते हैं। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/3 एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 2। स्टार्टिंग के तमाम स्टेप्स सेम रहेंगे, हम अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास जो है वो बन जाती है, ये आपके पास है एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या करते हैं कि क्रिटिकल वैल्यू पे आ जाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये बनता है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखकर यहाँ से आपको x की दो वैल्यूज़ मिल जाती हैं प्लस माइनस 3, यानी क्रिटिकल वैल्यूज़ x की ऐसी वैल्यूज़ हैं जिन्हें फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर दें तो रिज़ल्ट 0 आएगा, या फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू प्लस 3 और एट x इक्वल टू माइनस 3, देन दीज वैल्यूज़ आर कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यूज़। क्रिटिकल वैल्यूज से हम क्रिटिकल पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स का बन जाता है। आपने सिर्फ अपने स्टेप्स को एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है और मैच कर लेना है प्रीवियस लेक्चर के साथ। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास जो है x की वैल्यू 3 पुट करने से, जब हम फंक्शन में पुट करते हैं, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, इसमें जब हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू 3 पुट करके एक क्रिटिकल पॉइंट आता है 3, -16, और x इक्वल टू -3 पुट करके हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आता है -3, 20। ठीक है, ये दो स्टेप्स इसके साथ लिंक कर गए जो फर्स्ट डेरिवेटिव की बेस पर बनते हैं। इसके बाद आपने सेकंड डेरिवेटिव की तरफ मूव ऑन करना है। x यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को जब आप अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास सेकंड डिफरेंशिएट आ जाएगा जो है 2x। अब जब सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है तो हम अपनी क्रिटिकल वैल्यूज़ को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पर चेक करते हैं कि ये रिलेटिव एक्सट्रीमा, यानी ये स्टेप कहलाता है आपके पास रिलेटिव एक्सट्रीमा। इसको आप इसी नाम से याद करें क्योंकि आपको रिलेटिव एक्सट्रीमा, यहाँ आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, मैक्सिमा या मिनिमा। तो आप अपनी वैल्यूज़ को टेस्ट करेंगे। x इक्वल टू 3 को आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया तो देखिए आंसर आ रहा है ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमम या मिनिमा, और जब आप इसको x इक्वल टू -3 पे टेस्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो -6 लेस देन 0 आ रही है, तो ये आपके पास फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट x इक्वल टू -3। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन का ऑर्डर बिल्कुल सीक्वेंस के साथ चल रहा होता है, आपको स्टेप्स याद हैं। अब हम स्केच करके इसको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को इन्हेंस करते हैं। ठीक है, तो यहीं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाएं चीज़ें। ठीक है, देखें अब हमने अपने जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन में आप देखिए कि ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है क्रिटिकल पॉइंट। फिर ये भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है जो हमने फाइंड आउट भी किया है, ये भी क्रिटिकल पॉइंट है। और इस पॉइंट को जिसको ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसकी वजह क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब आपने जो आपके पास वैल्यूज़ थी क्रिटिकल -3 से +3, अब आप 0 से लेके यानी -5 से +5 का ग्राफ बना लें, -4 से +4, जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ पे स्केच करेंगे बात समझने में उतनी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब हम ग्राफ पे चलते हैं और इन तमाम पॉइंट्स को, ये जो हमारे पास पॉइंट का पैटर्न बन रहा है, मैं इसको नंबरिंग भी कर देता हूँ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये पॉइंट आपने प्लॉट कर लेने हैं ग्राफ पर। ठीक है, अब हम ग्राफ की तरफ आ जाते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है, मैंने पॉइंट्स पहले से लोकेट कर लिए थे ताकि हम ज़रा जल्दी जल्दी बात कर सकें।
और कॉन्सेप्ट को इन्हेंस कर सकें कि देखें ये 1, ये 2, ये 3 हमारे पास पॉइंट है, ये 4, ये 5, ठीक है। देन ये पॉइंट 6 है हमारे पास, फिर पॉइंट 7 है, 8 है, पॉइंट 9, 10 और 11, ठीक है। अगर आप इसको अब स्केच कर लें, इन पॉइंट्स को आप स्केच कर लेते हैं तो देखें, यानी इन पे आप लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास ग्राफ जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। ये पॉइंट 0,2 से लाइन आ जाएगी, फिर ये हमारे पास, ठीक है। बहुत अच्छा सा ये ग्राफ नीट एंड क्लीन बनाने की मैंने कोशिश की है ताकि बात आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ देखें कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन वाला कॉन्सेप्ट भी खुद ब खुद क्लियर हो जाता है। ये आपके पास कॉन्केव अप है और ये आपके पास कॉन्केव डाउन है। असल में ये सारी चीज़ें क्योंकि जब क्वेश्चन में पूछी जाएंगी तो इनके इसी रूब्रिक के अकॉर्डिंग जो है ना वो नंबर होंगे। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको हर पॉइंट एक्सप्लेन कर दूँ। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। ये देखें ये वाला पॉइंट, ये इसलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि यहाँ पर जो है वो ना तो फंक्शन मैक्सिमम है ना मिनिमम है। यानी इस ऐसे पॉइंट को जहाँ फंक्शन ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो ये चीज़ शायद पहले लेक्चर में मिस हो गई थी। एक तो ये पॉइंट नंबर 6 के लिए ये वाली बात याद कर लें कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी बात की तरफ। अब देखिए ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से हम मूव करेंगे ज़ीरो की तरफ, ठीक है। अगर माइनस इन्फिनिटी से हम आ रहे हैं ज़ीरो की तरफ और हम अपनी इस ग्राफ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, देखिए क्रिटिकल वैल्यूज़ को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये एक हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है ये क्रिटिकल वैल्यू है, और एक ये जो पॉइंट नंबर 9 है ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स यानी क्रिटिकल वैल्यूज़ पुट करके जो हमने क्रिटिकल पॉइंट बनाए हैं। अब आप देखें -3 पे मैक्सिमम है। यही चीज़ आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में चेक की थी कि -3 पे आपका फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और +3 पे आपका फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो हमने क्रिटिकल वैल्यू की मदद से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में चेक कर लिया था कि -3 पे फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा और +3 पे वो हमें जो है वो मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। यानी ये भी क्लियर हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आपके पास यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने इसको चेक करना है -3। देखें अब आप इसको इस तरह चेक कीजिए कि अब आप अगर फंक्शन में -इन्फिनिटी से मूव करते हैं और -3 तक आते हैं, ठीक है, -इन्फिनिटी से -3 तक, तो ये फंक्शन आपके पास क्या कर रहा है? ये फंक्शन आपके पास राइज करेगा, यानी -इन्फिनिटी से। अब इस इंटरवल को आप इस तरह अंडरस्टैंड कीजिए, मैं कोशिश करूँगा और थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊँ बात को। -इन्फिनिटी से -3 तक ये पैटर्न आपके पास, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। यहाँ से देखिए कि ये फंक्शन ये वाला आपके पास यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ठीक है, ये आपके पास राइजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ आपका फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगेन देखें +3 से दोबारा इसको अंडरस्टैंड कीजिए। +3 से ये ऑनवर्ड आपके पास दोबारा जो है ये इंक्रीज हो रहा है, यानी +3 से +इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। यानी यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं इसके पैटर्न को, यानी +3 से +इन्फिनिटी की तरफ। यानी ये दो पैटर्न आपके पास क्या है? राइजिंग पैटर्न है, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम यूनियन के साइन के साथ लिख सकते हैं। अब इसके बाद इन बिटवीन -3 से लेकर आप जब +3 तक जाते हैं, ठीक है, ये जो आपके पास पैटर्न बनता है ये आपके पास फॉलिंग पैटर्न है, यानी यहाँ पर आपके पास डिक्रीज हो रहा है ग्राफ, ठीक है। -3 से लेकर +3 तक आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं, जिसको हम डिक्रीजिंग वैल्यूज़ कहते हैं। तो यानी जो आपके पास डिक्रीजिंग पैटर्न है वो क्या बन रहा है? -3 से +3। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अच्छा, अगर आप कॉन्केव अप की बात करते हैं तो चलें अब इसको हम इसके आंसर्स की तरफ जाते हैं, वहाँ इस बात को और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अब हम रिजल्ट्स की वैल्यूज़ की तरफ आ जाते हैं
तो क्रिटिकल वैल्यू, हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यूज थी वो x की क्या बन रही थी, x इक्वल टू +-3। अब क्रिटिकल पॉइंट्स जो हमारे पास बन रहे थे वो क्या थे, -3, 20 एंड और 3, -16, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट थे। -x जो है वो -3 के ऊपर हमारे पास फंक्शन मैक्सिमा था और x+3 के ऊपर फंक्शन हमारे पास मिनिमा था। अब इंक्रीजिंग इंटरवल मैंने आपको दोनों बता दिए कि इंक्रीजिंग इंटरवल में हमारे पास जो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है वो -∞ से -3 है और यूनियन लगा लीजिए, और फिर आपके पास 3 से +∞ है, ठीक है। और डिक्रीजिंग इंटरवल आपको बताया कि हमारा फंक्शन जो डिक्रीज हो रहा है वो -3 से +3 के बीच में फंक्शन की वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 0,2 बन रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका फंक्शन ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है, ठीक है, वो y एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में आप इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा पॉइंट जहाँ से फंक्शन के बारे में ये कहना मुश्किल हो जाता है कि वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है, यानी फैसला डिसीजन मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कॉन्केव आप वहाँ पे क्या कर रहा है, जब आप 0 से, यानी अगर आप 0 से +∞ की तरफ जाते हैं तो ये कॉन्केव अप है, और जब आप -∞ से 0 की तरफ आ रहे होते हैं तो ये कॉन्केव डाउन है। तो ये इस तरह आपको अपने आंसर से इसमें से कोई भी बात पूछी जाती है तो आपको इसी तरह इस ग्राफ को क्लियर पिक्चर के साथ बनाकर, ठीक है, उसके ऊपर अपने पॉइंट्स को लेबल करने के बाद आप अपना फैसला अच्छे से कर सकेंगे कि राइजिंग पैटर्न क्या है। यानी अब हम दोबारा बात करें तो ये वाला पैटर्न आपके पास राइजिंग था, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला पैटर्न आपके पास राइजिंग था, ठीक है, और बीच में जो मैंने आपको येलो कलर से हाईलाइट किया है ये आपके पास डिक्रीजिंग पैटर्न या फॉलिंग पैटर्न है, जहाँ वैल्यू हाई से लो की तरफ डिक्रीज कर रही होती है, ठीक है। तो होपफुली अब हमने कॉन्सेप्ट को दोबारा इन्हेंस किया है, तो अगर कुछ क्यूरीज होंगी तो वो ख़त्म हो गई होंगी, ठीक है। इन केस कोई प्रॉब्लम है तो अगेन मुझसे पूछिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर उसको अगेन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।